गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं एम्पियर्स सर्कुटल लॉ, जो कि हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए बेटा, एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या है हमारे पास, एक अनदर मेथड है टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। मीन्स जैसे आपका बायोट सोर्स यूज होता था मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए किसी भी पॉइंट के ऊपर एक करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, वैसे ही बेटा ये क्या आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करके देगा एज इट इज बायोट सोर्स लॉ। तो देखिए बेटा, वैसे हम ये बोल सकते हैं कि जो तुम्हारे पास क्या है बायोट सोर्स लॉ का ही क्या ये ब्रदर है तुम्हारे पास, तो उसी की फैमिली से बिलोंग करता है, हम ये बोल सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए बेटा क्या कहते हैं ये, मान लीजिए आपके पास क्या हो, आपका कोई भी कंडक्टर है, इसके अंदर आपका क्या कर रहा हो, करंट कैरी कर रहा है, मान लीजिए आई करंट कैरी कर रहा है। ओके, तो मैं आपको ये बोल दूं कि इस पॉइंट के ऊपर इट इज अ पी पॉइंट, तो यहाँ पे बेटा आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। जैसे ही मेरे को यदि कोई बोल देता है तो मेरे ध्यान में बायोट सोर्स लॉ आता है, तो वो तो मैं यूज करके निकालूंगा, लेकिन इस लॉ का यूज करके बेटा हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे, तो स्टार्टिंग में एम्पियर सर्कुलर लॉ ये कहते हैं कि आप जिस भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो बेटा उसमें से पास होता हुआ एक सर्कुलर लूप ड्रा कर लीजिए। क्या ड्रा कर लीजिए? सर्कुलर लूप ड्रा कर लीजिए, और उस लूप को बेटा इस प्रकार आप ड्रा करेंगे कि जो आपका करंट है वो उस लूप को बेटा चीरता हुआ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे ये आपका सर्कुलर लूप हुआ तो वो करंट आपका ऐसे उसको या तो उसको लीव करता हुआ या फिर उसके अंदर एंटर करता हुआ नजर आना चाहिए। इस प्रकार आप क्या लोगे बेटा, आप अपना लूप लेंगे। तो ये जो आपने लूप लिया है तो इसको बेटा क्या बोलते हैं, एम्पीरियन लूप बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एम्पीरियन लूप, लाइक अ सर्कल। ये एक सर्कल ही है। क्लियर है जी? क्या ये सर्कल है? ओके, सर्कुलर लूप बोल सकते हैं। तो बेटा देखिए, तो कह रहे हैं भाई आप इस पॉइंट के ऊपर आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। मान लीजिए हमारे लूप की डायरेक्शन ऐसी शो कर रहे हैं, आई बात समझ में? तो अब कह रहे बेटा क्या कर दीजिए, इस लूप का आप क्या ले लीजिए, एक स्मॉल सा क्या ले लीजिए बेटा, एक लेंथ ले लीजिए। हमने क्या ली, एक स्मॉल इसकी डीएल लेंथ ली बेटा। तो क्या किया, यहाँ पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी, ठीक है, यहाँ भी कोई आएगी, तो क्या कर दीजिए उसका लाइन इंटीग्रल कर दीजिए मैग्नेटिक फील्ड का। तो उस पर आप क्या निकाल सकते हो, वैसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो। क्या कहता है, देखिए स्टेटमेंट क्या रहेगी आपकी, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो क्या कह रहा है कि जो लाइन इंटीग्रल होगा, मीन्स आप इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे बेटा, किसका करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का, अराउंड ए क्लोज पाथ। तो वो किसके इक्वल होगा बेटा, म्यू नॉट टाइम्स होगा किसका, टोटल करंट का, जो क्या कर रहा होगा, उस क्लोज पाथ को चीर के जा रहा होगा, थ्रीड करके जा रहा होगा। आई बात समझ में? तो ये हमारा क्या था, एम्पियर सर्कुटल लॉ है। तो यहाँ से डेफिनेशन निकल के आते क्या कह, देखो बेटा, डीएल इज अ लाइन, ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट थ्रीडिंग द क्लोज सरफेस या क्लोज पाथ। ये आपका क्या बेटा, एम्पियर सर्कुटल लॉ है। याद कीजिए हम ऐसे गॉस लॉ पढ़ के आए थे, वहां भी हमने क्या ड्रा किया था, गॉसियन सरफेस ड्रा किया था क्लोज पाथ के अंदर। तो इसी प्रकार यहाँ पे आप क्या ड्रा करो, एम्पीरियन लूप ड्रा करो, लाइक अ सर्कल। यहाँ पे सर्कल ड्रा होगा, वहां पे आप बार बार कभी क्यूब ड्रा कर रहे थे, ठीक है, कभी आपके पास सिलेंडर ड्रा कर रहे थे, ठीक है, कभी स्फीयर ड्रा कर रहे थे, लेकिन बेटा यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ हर बार आप क्या ड्रा करोगे, सर्कल ड्रा करोगे। इसको हम एम्पीरियन लूप का नाम देंगे, और वहां पे आप किसका नाम दे रहे थे, वहां पे गॉसियन सरफेस का नाम दे रहे थे। तो वैसा ही है बिल्कुल एज इट इज। वो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता था, उसके थ्रू वो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा था, और ये यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा है किसी भी एक पॉइंट के ऊपर। तो कैसे यूज करेंगे,
जिस भी पॉइंट के ऊपर आपको क्या निकालना हो, मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो ड्यू टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, एक क्लोज लूप ड्रा करेंगे उस पॉइंट में से पास होता हुआ, और इस प्रकार ड्रा करेंगे कि जो आपका करंट होगा बेटा वो क्या करना चाहिए, थ्रीडिंग द क्लोज पाथ, थ्रीडिंग द एम्पीरियल लूप या फिर सर्कल, उसको चीरता हुआ जाना चाहिए। ये नहीं कि आपका यहाँ पे आपका क्या है, करंट लाई कर रहा है, यहाँ पे आपका करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, और आप लूप कहाँ ले रहे हो, यहाँ ले रहे हो, नहीं जी। तो आप लूप कैसे लेंगे, उस आपके एम्पीरियल लूप में से या फिर सर्कल में से चीरता हुआ जाएगा, थ्रेडिंग द क्लोज पाथ। आई बात समझ में? तो बेटा डेफिनेशन क्या बनेगी दोबारा, और म्यू नोट क्या शो कर रहा है, म्यू नोट हम पहले ही बता चुके थे, यहाँ क्या नोट लगा हुआ था बेटा, वैक्यूम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, वैक्यूम की बात हो रही है। तो इट मींस लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज पाथ, अराउंड अ क्लोज पाथ इन वैक्यूम is equal to the mu naught times of total current threading the closed path। तो ये क्या रहेगी बेटा, इसकी डेफिनेशन रहेगी। डेफिनेशन देने के बाद आप क्या लिखोगे, इसका मैथमेटिकल लिखेंगे जी, क्लियर है। और आप जरूरी नहीं है कि बेटा यही इसी पॉइंट के ऊपर आप ले, तो आप कहीं भी ले सकते हैं बेटा, यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप डीएल ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो स्मॉल डीएल, एज यू विश, ये आपकी मर्जी रहेगी। ये क्या था आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ रहेगा। एक बात और मैं बता दूं कि मान लीजिए बेटा आपके पास क्या हो, करंट की आपको क्या दी हुई, वैल्यू दी हुई है, मान लो जस्ट ऐसे लाइक दैट, ठीक है। या फिर मान लीजिए क्रॉस के साइन से आपको शो कर रहा है, किसके से, क्रॉस के साइन से आपको शो कर रहा है, ठीक है। हमें नहीं पता कि डायरेक्शन हम कहाँ ले, पॉजिटिव ले करंट को या फिर नेगेटिव ले। मान लो आपको दो करंट दे रहा है, मान लीजिए हियर, ये हमारे पास लूप था, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा क्या कर रहे हैं, दो करंट लाई कर रहे हैं। मान लीजिए एक आपके पास करंट यहाँ पे, जिसको मैं I1 बोल रहा हूँ, और एक करंट बेटा यहाँ पे आपका क्या I2 मैं बोल रहा हूँ, क्लियर है जी। एक करंट क्या आपके पास I1 है और एक करंट क्या आपके पास बेटा I2 है। तो आप डायरेक्शन कैसे शो करेंगे, मान लीजिए एक कहाँ है बेटा आपके पास, जो I1 है वो कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, और I2 का बेटा आपके पास बाहर की तरफ आ रहा है। किसको भी कैसे भी कंसिडर कर लीजिए, मान लीजिए I1 आपके पास अपोजिट केस ले ले और I2 फिर उसका अपोजिट ले ले। तो मान लीजिए हमारे पास हमें नहीं पता कि किसको हम नेगेटिव ले किसको हम पॉजिटिव ले, तो उस टाइम बेटा आप क्या अप्लाई करेंगे, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने किसी ने किसी डायरेक्शन के अंदर आपने अपना लूप कंसीडर किया होगा। मान लीजिए मैं मेरी लूप की डायरेक्शन ये ले रहा हूँ, यहाँ से ऐसे, ये मेरी लूप की डायरेक्शन, ओके, ये क्या है हमारे लूप की डायरेक्शन। तो अब क्या करेंगे, जो हमारी फिंगर जो है बेटा उसको क्या करेंगे, हमारे लूप की डायरेक्शन के अलोंग सेट करेंगे जी। तो हमारा राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाएंगे, तो ये कब लगाना आपको, जब आपके सर्कुलर लूप के अंदर या एम्पीरियल लूप के अंदर दो करंट आ रहे हो, एक करंट जो लीव कर रहा हो, एक करंट जो एंटर कर रहा हो, मींस एक इनवर्ड हो और एक कहाँ बचे आउटवर्ड हो। तो उस समय आप किसको पॉजिटिव लोगे और किसको नेगेटिव लोगे। तो इस बात के लिए बेटा क्या करेंगे हम, तो जिस डायरेक्शन में तो क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कीजिए। जिस डायरेक्शन में आपकी क्या लूप के डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर को सेट कीजिए। यहाँ सेट हो रही है मेरे पास, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो मैंने मेरी फिंगर को भी इसी तरफ रोटेट किया, ठीक है। तो थंब जो होगा वो आपको किसकी वैल्यू देगा बेटा, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू देगा। तो मतलब बाहर की तरफ जो करंट आ रहा है उसको आप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। जो तुम्हारे पास फिंगर की डायरेक्शन में जो करंट सेट हो रहा है हमेशा फिंगर की डायरेक्शन में, ठीक है, जो करंट की वैल्यू आ रही है तुम्हारे पास थंब के अकॉर्डिंग, तो वो वैल्यू आप करंट की क्या लेके चलोगे बेटा, पॉजिटिव लेके चलोगे। मान लीजिए आपका जो I1 था ये कहाँ था बेटे, आपके पास आउटवर्ड था, कहाँ था, आउटवर्ड था, बाहर की तरफ था। मान लीजिए यहाँ था, क्लियर है। तो मतलब यही आपके पास बाहर की तरफ हुआ। मान लीजिए डॉट जो साइन है वो किसको शो कर रहा है, आउटवर्ड, किसको शो कर रहा है, आउटवर्ड। और जो क्रॉस साइन है वो आपके पास क्या शो कर रहा है, इनवर्ड, क्या शो कर रहा है, इनवर्ड। इसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड में भी हो सकता है हमारे पास। तो बेटा क्या था हमारे पास, तो I1 जो हमारे पास जो कहाँ था, आउटवर्ड था, तो मेरी जो थंब था वो आउटवर्ड की तरफ ही सेट हुआ था। इट मींस I1 की वैल्यू को मैं क्या लेके चलूंगा, यहाँ पे पॉजिटिव लेके चलूंगा, ये मेरी पॉजिटिव होगी। और I2 की वैल्यू जो होगी वो मेरे पास क्या रहेगी बेटा, नेगेटिव रहेगी। क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो ये अब नेट में इलेक्ट्रिक करंट लेता इस क्लोज पाथ के अंदर, वो तुम्हारे पास क्या आता है बेटा, I1 माइनस I2।
I1 माइनस I2, ये आप क्या लेके चलते हैं, उसकी वैल्यू लेके चलते हैं जी। तो बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, क्लियर है। तो राइट हैंड थंब रूल आपकी हेल्प करेगा करंट की वैल्यू पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, जब सर्कुलर लूप के अंदर तुम्हारे पास क्या आ जाए, दो करंट की वैल्यू एक साथ आ जाए, एक लीव कर रहा हो और एक एंटर कर रहा हो। यदि दोनों के दोनों तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं बेटा, मान लो एंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन वो आप लूप राइट हैंड थंब रूल लगा के देख लीजिए, तो कहाँ आ रही है यहाँ पे डायरेक्शन। यदि अपोजिट आ रही है उनसे तो नेगेटिव ले लीजिए, ठीक है। यदि आपके पास उसी डायरेक्शन में है, दोनों क्या ले लीजिए, पॉजिटिव लीजिए, मतलब एडिशन होगा, वहां पे क्या होगा, एडिशन होगा। तो ये बात तो श्योर है कि जब दो करंट की डायरेक्शन हमारे पास अपोजिट होती है तो उस समय हम हमेशा क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब देखिए ये था जी हमारे पास क्या, एम्पियर सर्कुटल लॉ के बारे में। अब एक बात और, ये कहां कहां वैलिड होगा, ठीक है, कहां कहां ये वैलिड होगा, वैलिड कहां कहां होगा हमारा जो एम्पियर सर्कुटल है। एम्पियर्स ने कहा भाई आप कहां कहां अप्लाई करेंगे इसको। एक तो बेटा वहां अप्लाई करेंगे जहां पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा वो क्या होगा, टेंजेंशियली होगा। क्या होगा, टेंजेंशियली होगा। किसके बच्चे, लेंथ के बोल दीजिए, या क्या बोल सकते हो तुम्हारे पास लूप बोल सकते हो, या अकेला सर्कल भी बोल सकते हैं, क्लोज्ड पाथ भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, टेंजेंशियल होना चाहिए, किसके, लेंथ के या लूप के या फिर सर्कल के। लाइक मतलब हम लेके चलेंगे, ये हमारे पास लूप था जी, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिया बच्चे, डीएल लिया जी। क्या लिया, डीएल स्मॉल लेंथ लेके चला। तो डायरेक्शन जो होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो इस लेंथ की क्या होगी, हमेशा टेंजेंशियली होगी। क्या होगी, टेंजेंशियली। मींस बी और डीएल के बीच में जो एंगल बनेगा आपके पास वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप वैलिड करोगे। दूसरी इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी तुम्हारे पास, ये फर्स्ट केस था। दूसरे बेटा क्या होना चाहिए तुम्हारे पास, जो बी होगा वो आपका क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। और साथ में क्या होना चाहिए बेटा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यदि यहाँ पे बी आ रहा है, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, हर पॉइंट पे वैल्यू क्या मिलेगी आपको, बी मिलेगी। ये हमारे पास क्या रहेगी, दूसरी कंडीशन रहेगी। थर्ड कंडीशन की मैं बात करता हूं, तुम्हारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा तुम्हारे पास, परपेंडिकुलर टू द लूप। परपेंडिकुलर टू द लूप बोल दीजिए, या क्या बोल सकते हो आप, लेंथ बोल सकते हो। लाइक मान लीजिए हमारा ये क्या था, क्लोज लूप लिया हमने, ठीक है जी, एम्पीरियल लूप जिसको मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या ली, उसकी स्मॉल लेंथ ली। क्या ली, स्मॉल लेंथ ली जी। तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे पास कहाँ लाई कर रहा है, मान लो ये तुम्हारे पास डीएल थी, डीएल की डायरेक्शन कहाँ होगी, लूप की ही डायरेक्शन में होगी। कहाँ होगी, डीएल वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो लूप की डायरेक्शन के अलोंग ही होगी, याद रखेंगे आप। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लाई कर रहा हो, दोनों के बीच में कितने का एंगल हुआ जी, 90 डिग्री है, यहाँ पे वैलिड होगा। तो 3 केस बताए, ठीक है। एम्पियर सर्कुटल लॉ वैलिड फॉर व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियली टू द लेंथ और लूप और सर्कुलर पाथ और क्लोज पाथ। एंड सेकंड, valid for magnetic field when its value is non-zero or constant, and also applicable for when magnetic field is perpendicular to the circular loop या सर्कल, या फिर आपके पास जो आपने लेंथ ली है उसके परपेंडिकुलर हो। तो बेटा ये 3 क्या हुए हमारे पास केस हुए। यदि इन तीनों के अलावा आपको बेटा कोई भी और कंडीशन मिलती है आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, ठीक है, मतलब इन तीनों में से कोई भी कंडीशन आपके पास वहां पे नहीं, लेकिन फिर भी आप एम्पियर सर्कुटल लॉ आप लगा रहे हो, लग तो वहां पे जाएगा, लेकिन बेटा इस इंटीग्रेशन को आप जब सोल्व करोगे उसको सोल्व करना आपके लिए क्या होगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा आपके लिए, आप उसको इजीली सोल्व नहीं कर पाओगे। तो उस चीज से बचने के लिए एम्पियर सर ने क्या कहा, भाई यहाँ अप्लाई कीजिए मेरे वाले लॉ को, आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। लगा सकते हैं हर एक केस के लिए, हर एक कंडीशन के लिए, लेकिन वहां पे इंटीग्रेशन जो आएगा हमारे पास वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आएगा, जिसको सोल्व करना हमारे लिए बहुत ही क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उस चीज से बचने के लिए एम्पियर ने अपनी 3 ये कंडीशन दी थी बेटा। आई बात समझ। तो ये क्या था हमारे पास एम्पियर सर्कुटल लॉ की कुछ वैलिड क्या थी, कुछ कंडीशन थी, कहाँ इनके ऊपर हमारे पास क्या होगा, यूजफुल रहेगा। क्या रहेगा, यूजफुल रहेगा। लगा आप कहीं भी सकते हो, लगा आप कहीं भी सकते हो।
किसी भी कंडीशन के लिए, लेकिन हमेशा क्लोज लूप कंसीडर करना मत भूलिएगा। द क्लोज पाथ, सर्कुलर पाथ आप कंसीडर नहीं कर रहे हो तो वहां पे एम्पियर सर्कुलर लॉ आप नहीं लगा पाओगे, ठीक है, वहां पे रिजल्ट नहीं आएगा। क्लियर है? अब देखिए बेटा, प्रूफ मांगता है, फिकर प्रूफ कैसे करोगे आप एम्पियर सर्कुलर लॉ को। अब प्रूफ की बात करता हूं, प्रूफ पे आइए। क्या कह रहा है भाई, हमने स्टेटमेंट पढ़ी, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज पाथ इन वैक्यूम इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट थ्रेडिंग द क्लोज पाथ। तो इस स्टेटमेंट को हम प्रूफ करके देखें क्या रियली में ऐसा होता है। मैंने बच्चे क्या लिया, एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर लिया, एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर लिया मैंने, स्ट्रेट नहीं बना, स्ट्रेट बना लेते हैं। ये लीजिए जी, आई करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है जी, ओके। मेरे को यहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस पी पॉइंट, इस पी पॉइंट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए मैंने क्या माना, पहले प्रोफेसर ने क्या कहा था कि क्या ले लीजिए, एक क्लोज लूप ले लीजिए अराउंड अ कंडक्टर सच दैट इलेक्ट्रिक करंट थ्रेडिंग द दिस क्लोज पाथ, ओके। और पॉइंट पी में से वो हमारे पास क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। और मान लीजिए बच्चे वहां पे जो उसकी रेडियस है क्लोज पाथ की, आप ये मत सोच रहे हैं कि क्लोज जैसा एग लाइक है, एग लाइक नहीं है, ठीक है। तो साइड में सर्कल देखोगे आप ऐसा दिखता है, तो रियली में जो आप सर्कल को ऐसे देखोगे बेटा, ठीक है, परपेंडिकुलरली, तो वो आपको कैसे नजर आएगा, बिल्कुल ऐसे नजर आएगा। बनाने में आपको लग रहा है कि सर्कुलर नहीं है, रियली में ये सर्कुलर लूप है जी। कभी पूछोगे सर ये तो सर्कल है ही नहीं, आप फिर भी सर्कुलर लूप बोल रहे हो, ये सर्कुलर लूप है जी, ठीक है। साइड में से जब सीन कर रहे हो, ठीक है, तब आपको क्या होगा, ऐसे टॉप से देखोगे तो आपको टॉप व्यू आपको ऐसा नजर आएगा, ठीक है। ये टॉप व्यू नहीं है, साइड व्यू है, तो साइड व्यू से मैंने इसलिए बना रखा है। तो बेटा क्या लिया, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ मैंने पी पॉइंट में से गुजरता हुआ क्या ले लिया, क्लोज पाथ ले लिया जी, जिसकी रेडियस मैंने क्या ली, आर ले ली जी। क्लियर है? अब देखिए मैं केस पढ़ के आया था, क्या मैंने ऐसा केस किया था बाय यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ। वहां पे मैं निकाल रहा था, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था, आर डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, और मैं कह रहा हूँ कि जो पी पॉइंट है वो क्या है, हमारे पास इसके सेंटर के क्लोज है। उस समय जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आई थी मेरे बच्चे, वो क्या आई थी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट 2I डिवाइड बाय में 4πr, यही आई थी, म्यू नॉट 2I डिवाइड बाय में 4πr। या दूसरे वे में मैं इसको कैंसिल आउट करके लिखूं, क्या म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2πr लिख सकता हूं। तो इसका मतलब यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू XY करंट कैरिंग कंडक्टर इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2πr। स्पेशल केस लेके चल रहा हूँ जी, ठीक है। और मैं कंडीशन बोल रहा हूँ कि P पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, हमारे पास सेंटर के बिल्कुल क्लोज है जी, ओके। अब देखो तो नहीं जी, मैं तो लाइन इंटीग्रल निकाल रहा हूँ, तो मैंने क्या लिया बेटा, यहाँ पे स्मॉल लेंथ ली, क्या ली, स्मॉल लेंथ ली। तो डायरेक्शन कहाँ होगी मैग्नेटिक फील्ड की भी, यहाँ यही होगी जी B की, और DL की डायरेक्शन भी कहाँ हुई, हमारे लूप के अलॉन्ग होगी। ये मैंने लूप ले लिया जी, क्या लिया, ये लूप लिया जी, ठीक है। तो मैं लाइन इंटीग्रल कर रहा हूँ जी, क्या कर रहा हूँ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज पाथ। वहां पे हम सरफेस इंटीग्रल कर रहे थे गॉस थ्योरम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं, यहाँ पे याद रखिएगा। तो बच्चे क्या आएगा, मैं इसको ही सोल्व कर रहा हूँ, मैं जस्ट इसको ही सोल्व कर रहा हूँ। ये लगाया जी, बी डॉट प्रोडक्ट जब बी ओपन करते हो तो आपके पास क्या आता है बेटा, कोस थीटा आता है। क्या आता है, कोस थीटा। हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड स्मॉल लेंथ डीएल। तो अभी तो एम्पियर सर ने कहा था कि जो हमारे पास क्या हुआ, टेंजेंशियली केस लेके चल लो, हम टेंजेंशियली केस लेके चल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टेंजेंशियली हुआ जी, किसके, लेंथ के जी। तो दोनों के बीच में एंगल कितने का हुआ, 0 डिग्री हुआ जी। कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ। तो इट मीन्स मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, BDL कोस 0 डिग्री लिखा जी, ठीक है। तो B क्या होगा, हर पॉइंट पे कांस्टेंट ही तो होगा। अभी तो वैलिडिटी पढ़ी थी हमने, इसकी कंडीशन पढ़ी थी यहाँ पे, हर पॉइंट पे कहीं भी ले लो, तो B तो कांस्टेंट होगा। तो इंटीग्रेशन से क्या आएगा, वो बाहर आएगा, नहीं आएगा।
तो कभी भी कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन नहीं होता, ये बात याद रखना जी, ठीक है। जिस प्रकार डेरिवेटिव नहीं होता था तो वो इनटू में होती थी, इसी प्रकार इंटीग्रेशन भी नहीं होगा, वो भी बाहर आएगी इंटीग्रेशन से, तो ये बाहर आई जी। बी क्या बचा, ओनली क्लोज इंटीग्रल ऑफ लेंथ बचा, ठीक है। तो देखो भाई स्मॉल लेंथ वही के स्मॉल लेंथ इंटीग्रेशन का साइन है, तो मीन्स कंप्लीट लेंथ वो क्या होगी 2 पाई आर सर्कमफेरेंस के इक्वल होगी, और बी की वैल्यू तो मैं वहां निकाली अकॉर्डिंग टू पाई सोर्स ला 2 पाई आर मल्टीप्लाई में बेटा टोटल लेंथ कितनी होगी 2 पाई आर ही तो होगी, 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर चला गया जी, तो क्या बचा म्यू बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, हैंड्स प्रूफ। तो ये प्रूफ हो गया अभी हमारे पास, ठीक है। मैं ये नहीं लेके चल रहा था ये साइड, तो मैं सिर्फ राइट हैंड साइड लेके चला और मैंने प्रूफ कर दिया कि रियली में ऐसा ही आएगा। क्लियर है? तो एम्पियर सर्कल हमारे पास यहाँ पे क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है जी। क्लियर है? अब हम चलते हैं जी आगे की तरफ। देखिए इसके बाद में बच्चे मैं बात करता हूं हमारे पास आगे क्या रहेगा जी। देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। तो अब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करोगे किसके कारण बच्चे, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मतलब हमारे पास एक वायर होगी बहुत ही लंबी होगी और इतनी लंबी कि वो इनफाइनाइट लेंथ की होगी तुम्हारे पास। क्लियर है? जिसके अंदर क्या कैरी कर रहा होगा, करंट कैरी कर रहा होगा, तो उसकी वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे जी। तो यहाँ पे हमारे पास ये एप्लीकेशन होगी किसकी, एम्पियर सर्कुटल लॉ की। तो यहाँ पे हम एम्पियर सर्कुटल लॉ यूज करेंगे जी। याद कीजिए बायोट-सावर्त लॉ का यूज करके भी हम इसी टॉपिक को सोल्व कर चुके थे, लेकिन वहाँ पे हमारे पास हमने लेंथ इनफाइनाइट नहीं ली थी। ले सकते हो, रिजल्ट सेम आएगा तुम्हारे पास वहाँ पे। अभी डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे इस बात को भी। देखो क्या किया बच्चे, एम्पियर सर्कुटल लॉ मेरे ध्यान में रहना चाहिए कि वही मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी। बायोट-सावर्त लॉ में अप्लाई पहले कर चुका था। देखो क्या किया भाई, मैंने क्या लिया, ये लो इनफाइनाइट लेंथ को मैं डॉटेड से दिखा दिया, ये लीजिए जी, ये लीजिए, ठीक है जी। कोई भी इनफाइनाइट लेंथ का एक्स वाई नामक कंडक्टर था और ये मेरे बच्चे आई नाम का करंट उसके अंदर से फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब मेरे को बोला गया कि इस पी पॉइंट पे जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसकी है कहां से, कंडक्टर से, वो कितनी है जी, आर है। क्या निकाल के दिखा दो, मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखा दो। क्या निकाल के दिखा दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड। मैंने कहा निकाल देंगे, कोई बात नहीं, मेरे को ला पता है। देखिए लापता, लो पता है मेरे को, नॉट लापता। देखिए तो बेटा क्या कहेगा यहाँ पे, एम्पियर लॉ लगाना है जी। तो पहले ही बात तो यही ध्यान में रखेंगे कि एम्पिरियन लूप ड्रा करें। क्या ड्रा करोगे, एम्पिरियन लूप ड्रा करेंगे जी। और वो उस पॉइंट में से पास होके जाना चाहिए जिस पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि जो करंट है वो क्या करना चाहिए, आपका फीड होना चाहिए कहां से बच्चे, उसी क्लोज पाथ में से, उस क्लोज लूप में से, मतलब एम्पिरियन लूप में से। देखिए मैंने ड्रा किया जी क्लोज पाथ, जिसको मैं एम्पिरियन लूप का नाम दूंगा, इसका सर्कुलर सर्कल का नाम दूंगा, ये लो, ये ड्रा किया, ठीक है। मैंने फिर क्या किया, डायरेक्शन कहीं भी शो कर दो लूप की, ये लो मैंने तो ऐसे लूप लिया है भाई, मैंने तो ऐसे लूप लिया है, ठीक है। यहाँ देखिए तो मेरा जो मैंने यहाँ से लेंथ ली बेटा, क्या स्मॉल लेंथ ली, क्या डी एल, ये इसकी मैंने स्मॉल लेंथ ली जी, डी एल, ओके। और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इसके बिल्कुल टेंजेंशियली होगा अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुटल लॉ। वैलिड भाई यहीं पे होगा, यूजफुल होगा, सॉरी क्या होगा, यूजफुल होगा। वैलिड तो हर जगह है जी, निकालना पॉसिबल नहीं होता कई जगह के ऊपर, क्योंकि इंटीग्रेट डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे यूजफुल ये केस रहेगा, वेयर बी इज अ टेंजेंशियली टू द क्लोज लूप, ठीक है। देखो तो मेरे बच्चे एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रल जो होगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का अराउंड ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये ला मैंने यहाँ लगा दिया, आई करंट पास हो रहा है जी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हर एक पॉइंट पे क्या रहेगी, बी रहेगी। मेरे को तो कैलकुलेट करके दिखानी है, क्या करके दिखानी है, कैलकुलेट है नहीं मेरे पास वैल्यू, कैलकुलेट कीजिए। मैंने मान लिया बी था,
क्या था, बी था। और हर पॉइंट पे क्या रहेगी, सेम रहेगी, यूजफुल इसी कंडीशन पे होगा तुम्हारा एम्पियर सर्कुलर लॉ। देखो बेटा मैंने इसको ओपन किया, ओपन करता हूं जब आपको सर क्या आएगा, जब डॉट हटाते हैं तो हमारे पास कोस थीटा आता है सर, क्या आता है, कोस थीटा आया, कोस थीटा लगा दिया जी। और आपको बताया है थीटा की वैल्यू कितनी, 0 डिग्री, क्योंकि बी और डीएल के पैरेलल है एक दूसरे के, या फिर ये बोल दो कि मैग्नेटिक फील्ड जो बी है तुम्हारे पास उसकी डायरेक्शन क्या है, टेंजेंशियल है किसके, लेंथ के या फिर सर्कुलर लूप के। देखो तुम्हारे पास क्या है, तो B कांस्टेंट होगा, बाहर निकाला जी, इंटीग्रेशन dl इज इक्वल टू म्यू नोट, वही बात है, क्या हुआ, dl के स्मॉल लेंथ है जी, dl के स्मॉल लेंथ, इंटीग्रेशन मींस कंप्लीट लेंथ हुई, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या रख दूं बेटा, कंप्लीट लेंथ तो 2 पाई आर होगी, क्या होगी, 2 पाई आर, तो म्यू सॉरी dl इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आई, 2 पाई आर सर्कमफेरेंस ऑफ द दिस क्लोज लूप एम्पीरियन लॉ। तो म्यू नॉट आई, तो बी की वैल्यू बच्चे क्या आई, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर, 2 पाई आर। ये लोग क्या वही केस नहीं आया जो आप पहले निकाल चुके थे, बायो सोर्स ला के थ्रू भी आपने निकाला था, ठीक है, क्योंकि भाई लेंथ का तो कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ पे, लेंथ पे तो डिपेंड ही नहीं करता भाई, इनफाइनाइट लेंथ हो या उससे कम हो, कितनी भी कम हो, उस पे डिपेंड नहीं कर रहा था वहां पे, क्योंकि फैक्ट्री नहीं आया था वहां पे, तो एल का तुम्हारे पास, ठीक है, इट मींस किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली आर पे और आई पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, मीडियम क्या ले रहे हो उस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड आएगा। जितनी ज्यादा बी आर के क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ जी, मीन जितनी ज्यादा दूर आप पॉइंट लोगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा आपके पास, कम आएगा जी, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, कम आएगा। तो ये हमारे पास क्या थी, पहली एप्लीकेशन थी जो मैंने एम्पियर सर्कुलर लॉ के थ्रू बेटा क्या कर ली, सोल्व कर ली जी, क्या कर ली, सोल्व कर ली। तो कभी भी राइट हैंड जो हमारे पास रूल, थंब रूल है बेटा, वहां से अनेकों रूल निकल के आ रहे, कितने रूल हम यहाँ पे यूज कर चुके हैं, जब करंट आपके सर्कुलर में मूव करा तब भी हमने यूज किया था तुम्हारे पास, ठीक है, और हमारे पास सिंपल भी हमने यूज किया तुम्हारे पास, जब मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में था तुम्हारे पास और करंट आपका ऐसा फ्लो कर रहा था उस टाइम भी था तुम्हारे पास, ठीक है जी। अब देखिए तुम्हारे पास कहाँ होगा, यदि मैं यहाँ की बात करूं, लूप जो तुम्हारे पास है, मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पे टेंजेंशियल रहेगा, याद रखना, यहाँ भी, यहाँ लोगो तो यहाँ भी, हर पॉइंट के ऊपर क्या रहेगा बच्चे, टेंजेंशियली रहेगा, कौन, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो ये क्या थी बच्चे हमारे पास, फर्स्ट एप्लीकेशन थी। तो हमारे इस चैप्टर के अंदर 2 ही टॉपिक बचते हैं, एक टोरॉइड और एक सोलेनॉइड, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे। तो उससे क्या हमारा पहला चैप्टर फिनिश होगा और उसके बाद हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जी इसके ऊपर। तो आज के लिए बेटा इतना ही, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, थैंक यू।